दोस्तों, तो आइए आप लोग के बीच मैंने जिसके पहले वीडियो में बताया कि मैं ज़्यादातर यहाँ बात नहीं कर पाऊँगा और सिर्फ हम आएंगे तुरंत क्लास शुरू कर देंगे पढ़ाना और आप लोग को सिर्फ रिकॉर्डिंग वीडियो ही मिल पाएगा। और जाने अनजाने में अगर लिखने में कोई त्रुटियाँ मिलता है या बातों पे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्लास को। और इसके पहले वीडियो में मैंने बताया कि यूपीएससी के बारे में, पीसीएस के बारे में, टीचर के लाइन के बारे में, बीडीओ के बारे में, लेखपाल के बारे में, अग्निवीर के बारे में, आर्मी के बारे में, हाई स्कूल, इंटर, टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, पूरा विस्तार मैंने जानकारी दिया क्या क्या कैसे पढ़ना, कैसे नोट्स बनाना है। मैं पूरा विस्तार बता चुका हूँ 3 वीडियो में। अब ये वीडियो मिलेगा आपको लगातार जो आगामी परीक्षा। यह वीडियो याद रखें, जो बच्चे सन 2025 नए साल से तैयारी करना चाह रहे हो, 26 में जो पेपर देना चाह रहे हो, 27 का टारगेट बनाए हो, 28 के जो बनाए हो, लगभग 5 साल को मेन पॉइंट को रखते हुए 5 साल का नोट से दिया जा रहा है। ये हमेशा याद रखिएगा, 5 साल तक काम आएगा। ठीक है। और कुछ चीजें इसमें जो बदलने वाले हैं वो लाइफ टाइम के लिए काम आएगा, जैसे इतिहास, संविधान, ये सब जहाँ कहीं संशोधन को बदलाव दिया तुरंत मिल जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं। पहला क्लास आज का जो रहेगा आप लोग को फिजिक्स रहेगा। और फिजिक्स में जितने एग्जाम होते हैं, अच्छा, कभी कुछ बच्चियां कुछ बच्चे के मित्र ऐसा ना सोचें कि सर ये टेट का क्लास नहीं है, सुपर टेट है। देखिए, हम बता रहे जो सामान्य अध्ययन का भाग है, ठीक है, जो सामान्य अध्ययन के भाग होते हैं वो आप लोग को जीएस और जीके तो आपको पढ़ना हर क्षेत्र में। तो ये चीज क्वेश्चन में आईएएस लेवल से लेकर और लो लेवल के जितने एग्जाम हो उसको मैं कवर करूंगा। क्वेश्चन अगर एक भी बार इससे कभी आ गया तो बताइएगा, ठीक है। वैसे अभी मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ा के आया, थोड़ा गले में और ठंडी इतना ज़्यादा है, थोड़ा पैन पढ़ाना पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। बात करते हैं भौतिक विज्ञान, जैसा कि थैमल पे आप लोग देख ही रहे हैं, दबंग बैच है ना। तो भौतिक विज्ञान की बात अगर हम करें तो भौतिक विज्ञान में आपको हम बता दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये आता है, भौतिक विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? भौतिक विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? तो पहला याद रखिएगा, भौतिक विज्ञान के पिता जो हैं आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, पेन रखिए और कॉपी रखिएगा, नोट्स बनाइए। जैसा पहले वीडियो मैंने बताया उसी के आधार पे आपको चलना है, ठीक है। नोट्स बनाते चलिएगा और आप ध्यान से देखते जाइए वीडियो को। बहुत जल्दी नहीं बोलेंगे, आराम आराम से बोलेंगे। आप नोट्स बनाइएगा यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, बैंक के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, कुछ भी कोई एग्जाम है, इससे बाहर कभी क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूँ, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान का अगर पिता पूछा जाए आइजैक न्यूटन को लगाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट फैक्ट दोनों बताते चलेंगे। और आप लोग को ये भी कहा जाता है कि इनकी एक पुस्तक लिखी गई थी। किनकी? किनकी? इनकी एक पुस्तक लिखी गई थी, न्यूटन की एक पुस्तक लिखी गई थी। क्या? तो कहा जाता है कि प्रिंसिपिया है। क्या है? प्रिंसिपिया। तो प्रिंसिपिया इनकी एक पुस्तक है, ठीक है। प्रिंसिपिया की प्रिंसिपिया लिखिएगा, चाहे प्रिंसिपिया लिखिएगा, चाहे जो है, इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया को ही भौतिक विज्ञान का गंगोत्री कहते हैं। प्रिंसिपिया को ही क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान का भौतिक भौतिक विज्ञान का गंगोत्री कहते हैं। गंगोत्री कहते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए भौतिक विज्ञान का गंगोत्री किसे कहते हैं, तो प्रिंसिपिया को कहते हैं। और न्यूटन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो प्रिंसिपिया लिखी गई थी। और भौतिक विज्ञान का खोजकर्ता कौन है? तो याद रखेगा आइजैक न्यूटन। आइजैक लिखिए ना लिखिए, लेकिन न्यूटन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था भौतिक विज्ञान के बारे में। आज का जो टॉपिक हम शुरू करेंगे, ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश के बारे में बताना, ठीक है। तो प्रकाश के बारे में हम शुरू करेंगे क्लास। अब वीडियो आपको पार्ट वाइज से मिलेगा, टेंशन ना लीजिएगा। अब कंटिन्यू मिलेगा, कोई सब्जेक्ट नहीं छूटेगा, सभी सब्जेक्ट। जो बच्चे मैथ में बहुत कमजोर हैं, आज के बाद अब टेंशन खत्म कर दें। प्रकाश की बात करते हैं। प्रकाश है क्या? पहला का बात हम करते हैं, प्रकाश को बताने वाले सबसे पहले कौन थे?
तो प्रकाश को बताने वाले जितने भी बच्चियां हैं, ठीक है, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग नोट्स बनाएंगे। ठीक है, आप लोग भी बनाइएगा, बाकी जो वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे अवश्य बनाएंगे। ठीक है, तो प्रकाश को बताने वाले सबसे पहले प्रकाश की चाल को, तो प्रकाश की चाल को बताने वाले कौन थे? रीमर थे। कौन थे? रीमर। रीमन ने बताया था प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल का मतलब जान लीजिएगा, जैसे मान लीजिए प्रकाश हो, ठीक है, अब यहां से प्रकाश पड़ रहा हो तो प्रकाश की चाल, अब प्रकाश याद रखिएगा, इससे ही पता आप ही चल रहा है। अब आप लोग देखे होंगे प्रकाश कभी टेढ़े मेढ़े गति नहीं करता है, इसका मतलब प्रकाश कैसा गति करता होगा? सीधा गति करता होगा। इसके बीच में चाहे दीवार आ जाए, ठीक है, चाहे जो आ जाए, जैसे दो प्यार करने वाले के बीच में कितना बड़ा दीवार आ जाए, लेकिन वो करेंगे। तो इसी प्रकार प्रकाश याद रखिएगा एक सीधे रेखा में गति करता है। तो प्रकाश की चाल को पता करने बताने वाले कौन थे? तो रीमर ने बताया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना? ठंडी समझिए बहुत तेज पड़ रहा है, अब आपको कैसे हम बता सकते हैं। अब बात हम करते हैं प्रकाश की जो चाल किन किन में सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, एकदम कंसंट्रेट बने रहिएगा, क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, बार बार मैं बता रहा हूं। तो आइए हम बात करते हैं प्रकाश की चाल को, प्रकाश की चाल कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल अगर पूछा जाए वाय या निर्वात कहा जाए, वाय या निर्वात कहा जाए, अगर प्रकाश की चाल अगर वाय या निर्वात में पूछा जाए तो कितना होता है? तो याद रखिएगा 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहां तक तो क्लियर हुआ? आपको भी डाउट है? नहीं डाउट है तो ध्यान से देखते जाइएगा। वाय में प्रकाश की चाल अगर पूछा जाएगा तो 3 गुणे 10 की पावर 8 होता है। अब बात हम करते हैं जल में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, तो जल में प्रकाश की चाल अगर पूछ लिया जाए तो जल में प्रकाश की चाल आप क्या लगाएंगे? तो जल में प्रकाश की चाल आप लोग याद रखिएगा 2.25 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। सर ये भी होगा। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं ना? अगर डाउट नहीं है तो याद रखिएगा, आप लोग लिखते चलिएगा और देखते चलिएगा। मैं यहां तक बता रहा हूं, एनसीईआरटी की बुक कक्षा 6 से 12 तक का ले लीजिएगा, लेने की जरूरत कहां पड़ेगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, कोई एग्जाम देने जाएंगे। यहां तक आईएएस पीसीएस समीक्षा कई बार मैं बता रहा हूं, ठीक है, भटकिए मत। ठीक, दूसरा क्वेश्चन अगर बात हम करते हैं कांच में पूछा जाए, कांच में, तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो कांच में प्रकाश की चाल अगर आपसे कभी पूछा जाए, कांच माने शीशा, तो शीशे में प्रकाश की चाल, अगर शीशे में प्रकाश की चाल को गुजारा जाए तो याद रखिए 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। सर क्वेश्चन के लेवल कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम बता रहे हैं। पीसीएस आईएएस में कथन कारण बन जाते हैं, आईएएस पीसीएस में मिलान करने वाले आ जाते हैं। लेकिन आप वनडे का एग्जाम कोई एसएससी बैंक रेलवे का अगर देना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन सीधे पूछ लेगा जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो ऑप्शन बना देगा। तो याद रखिए, या तो ये दे देगा किसकी प्रकाश की चाल है, तो यहाँ इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए बात हम करते हैं, यहां तक तो लिख चुके हैं। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं ले लीजिएगा और लिखना चाहते तो लिखते चलिए। ठीक, आइए आगे हम बात करते हैं। देखिए, तो प्रकाश की चाल की बात अगर हम करें तो एक अगला पॉइंट है आपका आता है, प्रकाश कण के रूप में गति करता है। तो प्रकाश कैसा गति करता है? प्रकाश कण के रूप में गति करता है। ठीक, तो क्वेश्चन कभी पूछा जाए प्रकाश किस रूप में गति करता है, तो प्रकाश याद रखिएगा कण के रूप में गति करता है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए, एक बार और बता दे रहा हूं कि लोग जब शादी ब्याह में देखने जाते हैं तो बच्ची की खूबसूरती देखते हैं या बच्चे की खूबसूरती, कभी खूबसूरती मत देखिएगा, इंसान के अंदर क्वालिटी काबिलियत देखिएगा, गुणवान देखिएगा, ये मायने रखता है। जिस प्रकार आप डिजिटल पे भागते हैं ना, मायने डिजिटल पे नहीं, आपको समझ में कितना आता है मायने वो रखता है। ठीक है, आपको कितना समझ में आता है, कितना आप पढ़ ले जाते हैं, आपका कितना तैयार हो जाता है, मायने वो रखता है। ना कि आपको याद रखिएगा डिजिटल बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, कहीं से आपको मिला जुला के आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो प्रकाश
कण के रूप में गति करता है। तो प्रकाश किस रूप में गति करता है? कण के रूप में गति करता है। तो यहां तक तो क्लियर हुआ। अब कण का सिद्धांत बात सर हम करते हैं, कण की बात करते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कण का सिद्धांत जो किसने दिया? इसका सिद्धांत, कण की सिद्धांत किसने दिया? कण का सिद्धांत की बात अगर हम कर दें तो न्यूटन ने बताया। किसने बताया? न्यूटन। न्यूटन याद रखिएगा, न्यूटन। ठीक, कहीं डाउट नहीं है, हम तो बोल ही रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा, न्यूटन। तो अगर पूछा है कण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने बताया, इस बात को याद रखिएगा। इसी में आता है कण जो है तरंग के रूप में गति करता है। तो कण तरंग के रूप में, तरंग का सिद्धांत किसने दिया? तरंग का सिद्धांत। ठीक, लिखावटी में जहां मिस्टेक होगा कमेंट में आप बताते चलिएगा। ठीक है कि सर आप थोड़ा आराम से लिखिए, आराम से बोलिए, साफ लिखिए। ठीक है, मैं क्लियर बता देता। तो तरंग का सिद्धांत किसने बताया? तरंग का सिद्धांत की बात अगर करें तो हाइगेन्स ने बताया। किसने? हाइगेन्स ने बताया। हाइगेन्स ने बताया। ठीक है, तो तरंग का सिद्धांत किसने बताया? हाइगेन्स ने बताया। यहां तक तो क्लियर है। फोटॉन की बात अगर करें तो फोटॉन के रूप में भी फोटॉन, तो फोटॉन का सिद्धांत किसने बताया? तो फोटॉन की बात अगर करें, फोटॉन माने क्वांटम संख्या। अब आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे क्वांटम संख्या के बारे में। जिन संख्याओं के द्वारा स्थित एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। और क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो यहाँ तक ये सब जानकारी नहीं लेना है। तो फोटॉन का सिद्धांत किसने बताया? तो याद रहे, फोटॉन का सिद्धांत मैक्स प्लांक ने बताया। मैक्स प्लांक। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। तो प्रकाश से जो फैक्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी पे आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। प्रकाश कण के रूप में गति करता है, पहला क्वेश्चन। अब कण का सिद्धांत किसने बताया? न्यूटन ने बताया। तरंग का सिद्धांत किसने दिया? हाइगेन्स ने बताया। फोटॉन का सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लांक ने सिद्धांत दिया। यहां तक तो क्लियर हो गया। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, पॉइंट करिएगा। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि प्रकाश कौन सा तरंग है तो प्रकाश याद रखिए अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अब ये अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य देशों के बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर एक अगला पॉइंट ये पूछा जाए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, तो लिखिए अगला पॉइंट है प्रकाश जो है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, ठीक, इस बात को याद रखेगा। अब अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए विद्युत चुंबकीय तरंग को बताने वाले कौन थे, तो विद्युत चुंबकीय तरंग को बताने वाले कौन थे? मैक्सवेल ने बताया। विद्युत चुंबकीय तरंग को, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग को बताने वाले कौन थे? तो मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है, और मैक्सवेल जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो खिलाड़ी के नाम से याद रखिएगा। ठीक, तो प्रश्न आपको तो समझ में आ गया। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कण के रूप में गति करता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों के बताने वाले कौन थे? तो मैक्सवेल थे। यहां तक तो क्लियर हुआ। यहां तक अगर कहीं डाउट हो तो बताइएगा, यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी लोग लिखते चलिएगा, मिटा देते हैं आगे। अब बात हम करते हैं कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। तो कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे, कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो बात हम करते हैं कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। तो जैसा कि आपको बता दे रहे हैं कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं क्या, जैसे आपको बता दे रहे हैं, जैसे आता है
गामा किरण। क्या है? गामा, गामा किरण हो गया। ठीक, उसके बाद आते हैं यक्स किरण की बात करते हैं, यक्स किरण की बात करते हैं। ठीक, किरण की बात करें, का लिखने में आप लोग समझ जाइएगा, का से समझ जाइएगा। ठीक, गामा किरण, यक्स किरण, और फिर आ जाते हैं पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, बैगनी किरण। ठीक है, पराबैंगनी किरण। और इस बात दृश्य प्रकाश, दृश्य, दृश्य लिखिए। ठीक है, दृश्य प्रकाश हृदय लिख दिया, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश तरंग किरण, प्रकाश किरण, जो भी। और याद रखिएगा अगला आपका आता है औरक्त किरण, और रक्त किरण, और रक्त, और रक्त किरण लिख लीजिएगा, औरक्त किरण। ठीक, औरक्त किरण के बाद कुछ ऐसे आते हैं, लघु आवृत्ति लिखिएगा, लघु, लघु आवृत्ति। ठीक है, लघु आवृत्ति लिखिएगा। लघु आवृत्ति में फिर आता दीर्घ आवृत्ति आता है, दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ आवृत्ति। ठीक है, और दीर्घ। अब इसका मतलब क्या होगा, जो क्वेश्चन आपके बनेंगे उस क्वेश्चन पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। तो कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कुछ क्या पूछा जाता है वो भी बता रहे, ये नाम नहीं पूछे जाते हैं। आईएएस पीसीएस में क्रम पूछे जाते हैं, और जो रेलवे एसएससी बैंक के हैं पूछ लिया जाएगा गामा किरण की खोज किसने किया, एक्स किरण की खोज किसने किया, पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया, दृश्य प्रकाश की खोज किसने किया, औरत किरण की खोज किसने किया, लघु आवृत्ति की खोज किसने किया, दीर्घ आवृत्ति की खोज किसने किया। तो यहां प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो अगर पूछा जाए तो इतने हैं, गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश, औरक्त, लघु आवृत्ति, दीर्घ आवृत्ति, ये सब किरणें हैं। यहां तक तो क्लियर हुआ, किसी को कहीं डाउट? नहीं डाउट है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है, चार चार ऑप्शन लेके बना देगा, तो कभी इसको पहले कर देगा, कहीं उसको बाद में, कहीं पूरा घटते बढ़ते क्रम बताइए। तो याद रखें सबसे पहले ये है गामा किरण, उसके बाद एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश, औरक्त किरण, लघु आवृत्ति, दीर्घ आवृत्ति। इस बात को याद रखिए। तो क्वेश्चन की बात अगर हम करें, तो अगर पूछ लिया जाए कि गामा किरण की खोज किसने किया, तो गामा किरण की खोज की अगर बात करें हेनरी बेकुरल। कौन है? हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल गामा किरण की खोज की है। यहां तक क्लियर हुआ। अगर पूछा जाए कि एक्स किरण की खोज किसने किया, तो राफ्टजन है, राफ्टजन है। इस बात को याद रखिएगा, राफ्टजन है। मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग लिखते जाइएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया, तो पराबैंगनी किरण की खोज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद है रिटर्न है। कौन है? रिटर्न है, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न है। ठीक, इस बात को याद है। अगर पूछ लिया है दृश्य प्रकाश की खोज किसने किया, तो न्यूटन, न्यूटन। ठीक है, ये न्यूटन ने की। इस बात को याद रखिएगा। और अगर आप पूछ लिया जाए कि औरक्त किरण की खोज की बात अगर हम करें, औरक्त की, तो हार्सिल को कहा जाता है, हार्सिल, हार्सिल को कहा जाता है, याद रखिएगा। अब अगर बात प्रश्न पूछ लिया जाएगा लघु आवृत्ति की खोज किसने किया, तो हेनरी हर्टेज को कहा जाता है, हेनरी हर्टेज, हर्टेज। इस बात को याद रखिएगा, हेनरिक हर्टेज। क्लियर हुआ यहां तक? अब बात हम करते हैं दीर्घ आवृत्ति की बात करते हैं, तो एक छूट रहा है दीर्घ आवृत्ति की, मार्कोनी, मार्कोनी, मार्कोनी लिखिए। तो इस बात को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा आप लोग, और इसको लिखिएगा। क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूं कि इतिहास, भूगोल, संविधान, यूपी स्पेशल, मैथ, रीजनिंग सब मिलेगा। मैं वादा कर रहा हूं कि इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 100%। बस आप अच्छे से खाली तैयारी करिएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, और हम फिर रास्ता आगे बता रहे हैं।
तो कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे की बात अगर हमने किया तो गामा किरण की खोज हेनरी बेकरल, एक्स किरण की खोज राफ्टजन, पराबैंगनी किरण की खोज रिटर्न, दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन, आवृत्त किरण की खोज हार्सिल, लघु आवृत्त की खोज हेनरी हर्टेज और दीर्घ आवृत्त की खोज मार्कोनी ने की। यहां तक क्लियर हुआ। अब बात हम करेंगे, इस बात को याद रखिएगा, अब हम एक एक के बारे में, किरणों के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक। जो मेन इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट है, दृश्य प्रकाश के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक। बाकी हम मिटा दे रहे हैं। आइए हम बात करते हैं दृश्य प्रकाश के बारे में। तो दृश्य प्रकाश के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। न्यूटन को हटा देते हैं, न्यूटन को रखने से कोई फायदा नहीं है, इनका काम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो दृश्य प्रकाश के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, पहला याद रखिएगा, ये तीन होते हैं। पहला जो बनता है क्या आप लोग याद है, वर्ण विक्षेपण बनता है। पहला क्या होता है, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। ये सब आईएएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। और वनडे का जो रेलवे का, पेट का, टेट का, ये सब चुटकियों में से क्वेश्चन होंगे, भरोसा करिए, चुटकियों हल होंगे 100%। दूसरा आता है परिकिरण। तीसरा आता है सर क्या है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य। तो दृश्य प्रकाश की बात अगर हम करें, तो दृश्य प्रकाश की बात करें, इसको किरण को हटा दीजिए, दृश्य प्रकाश की बात करें तो पहला आता है इसके अंतर्गत वर्ण विक्षेपण, दूसरा आता है परिकिरण, तरंग दैर्घ्य। कभी कभी आप लोग पढ़े होंगे कि सर इंद्रधनुष का निकलना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र का पानी नीला दिखाई देना, ठीक है। तो ये सब जो खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता क्यों, तब सूरज लाल क्यों दिखाई दे, ये सब प्रश्न भी अंतर्गत सब आते हैं, ठीक है। आपको एकदम मैं विस्तार बताऊंगा, कहीं डाउट नहीं रहेगा, ठीक। तो आइए हम बात पहले करते हैं, वर्ण विक्षेपण की बात करते हैं कि वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है। देखिए इसमें भी प्रकाश, आप मान लीजिए जब कोई प्रिज्म ले लीजिएगा, तो इसमें जब कोई प्रिज्म लेते हैं तो यहां से जब सूर्य प्रकाश, याद रखिएगा, जब यहां से प्रकाश इस प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यहां से सात रंग, तो यहां से 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, ठीक है। यहां से क्या होता है, 7 रंगों में ये विभाजित हो जाता है, ठीक है। 3 3 3 3 6 7, ठीक। यहां देखिए क्या होता है, ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। अब बात हम करते हैं वर्ण विक्षेपण में, सर वो 7 रंग कौन से हैं, 7 रंग की बात करते हैं। तो 7 रंग में सबसे ऊपर आता है लाल और सबसे नीचे आता है बैगनी, ठीक। उसके बाद आता है लाल के बाद बैगनी, जो यहां बना, सबसे ऊपर होता है लाल और सबसे नीचे होता है बैगनी। बाकी रंग क्या होते हैं, बीच में होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिए। अब 7 रंगों के लिए अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप इसका ट्रिक लिख लीजिएगा, ट्रिक यहां लिख लेते हैं, बै, इसको लिख लीजिएगा, बै जा नीह और क्या है, पी ना ला, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रंग ऐसे हैं जो वर्ण विक्षेपण में आपको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं श्वेत रंग से। तो ये वर्ण विक्षेपण का बनना, ये जो है इंद्रधनुष का बनना, किसके अंतर्गत आता है, तो इंद्रधनुष आप देखेंगे इस तरह ऐसे बनता है ना, जब बरसात के समय मौसम आता है तो आप लोग देखेंगे ऐसे इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष का बनने का मतलब किसके अंतर्गत बता गया, वर्ण विक्षेपण। तो प्रश्न पूछा जाता है वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है, लाल, और सबसे नीचे क्या होता है, बैगनी। अब मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है।
लाल बैंगनी की क्वालिटी क्या है रंग में, इसको देखिएगा। तो वर्ण विक्षेपण तो आपको समझ में आ गया, जिसको लिखना लिख लीजिएगा, ठीक है। और 7 रंग इंपॉर्टेंट है, 7 रंगों को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक। आइए हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे, देखिए अब बात हम करेंगे परकिरण के बारे में। परकिरण में याद रखिएगा, परकिरण में 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट में ये क्या है इसको याद रखिएगा। पहला बैगनी रंग के बारे में, दूसरा लाल, बैगनी और लाल रंग के बारे में। इसमें क्या होता है, परकिरण की स्थिति में बैगनी रंग सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग सबसे अधिक होता है, प्रश्न पूछा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो परकिरण की स्थिति में बैगनी रंग का मान जो होता है सबसे अधिक होता है, कम होता है। सबसे अधिक रंग कौन होता है, तो बैगनी रंग में आज सबसे अधिक होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और लाल रंग में क्या होगा, ये सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। क्या इसका कारण क्या है, तो आइए हम बात करते हैं। पॉइंट की बात अगर करें तो प्रश्न पूछा जाता है समुद्र का रंग नीला दिखाई देना, जो समुद्र का पानी जो होता है नीला दिखाई देता है, किसके कारण, तो याद रखें परकिरण के कारण। लेकिन बैगनी रंग की मात्रा सबसे अधिक होती है परकिरण में, याद रखिए परकिरण की स्थिति में बैगनी रंग की मात्रा सबसे क्या होती है, अधिक होती है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना ये किसके कारण, परकिरण के कारण। अगर पूछ लिया जाए आकाश का रंग नीला दिखाई देना, तो याद रखिएगा आकाश का रंग नीला दिखाई देना किसके कारण है, बैगनी रंग के कारण, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ। अब भाई आइए हम बात करते हैं तरंग दैर्ध्य के बारे में। तो परिकिरण में लाल रंग की मात्रा अधिक होती कम होती है, तो कम होती है, बैगनी रंग की ज्यादा होती है, इस बात को याद रखिएगा। आइए हम बात करते हैं, फिर इसमें हम तरंग दैर्ध्य के बारे में बताते हैं। तरंग दैर्ध्य के बारे में अगर आपको हम बता रहे हैं, तो तरंग दैर्ध्य के बारे में देखिए क्या है कि इसमें 2 रंग इसमें भी होते हैं, एक बैगनी और एक होता है लाल, बैगनी और लाल, ठीक। तो बैगनी, अब इसमें सर क्या होगा, इसमें बैगनी रंग की मात्रा सबसे कम और इसमें सबसे ज्यादा या अधिक है, ज्यादा या अधिक कहिए। कारण क्या सर, तरंग दैर्ध्य में बैगनी रंग की मात्रा कम होती कि अधिक, तो याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य में बैगनी रंग की मात्रा कम होती है, लाल रंग की अधिक होती है। लेकिन परिकिरण में बैगनी रंग अधिक होता है, लाल रंग कम होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तरंग दैर्ध्य 2 जगह लिखा है, इसको हम मिटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। अब इसमें सब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो जब तरंग दैर्ध्य की स्थिति बनता है तो आप लोग याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य वाले में जो लेजर लाइट होता है, लोग मेला वाला नहीं खरीदते हैं, 10 रुपया 50 20 रुपये जो भी, तो यहाँ से मारते हैं तो बहुत दूर तक दिखाई देता है, दीवार पे खोपड़ी बन जाता है, दिल बन जाता है, ठीक है, और क्या बन जाता है, कभी कभी पंजा छप जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वो सब चीजें आप लोग को तो समझ में आए। तो लेजर लाइट में तरंग दैर्ध्य लाल रंग का अधिक होता है कम होता है, अधिक होता है। खतरे का सिग्नल, और रेल वाले को जो ट्रेन व्रेन को रोकने के लिए देखिए लाल सा पर्दा लगा देते हैं ना, वहां कैसे लगा देते हैं, या खतरे का सिग्नल देखिए ऐसे लाल झंडा दिखाई देते हैं, तो किसके कारण, क्योंकि उसमें तरंग दैर्ध्य लाल रंग की मात्रा अधिक होती है, खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है, क्यों, ये रीजन जान लीजिएगा। और पूछा सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है, तो सूर्य लाल दिखाई इसलिए देता है तरंग दैर्ध्य में लाल रंग की मात्रा सबसे अधिक होने का सूर्य लाल दिखाई देता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और लेजर लाइट में याद रखिएगा लाल रंग अधिक होता, लाल रंग इसीलिए उसमें होता है, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, दूर तक जाता है, ठीक है। तो खतरे का सिग्नल जो देखिए ट्रेन को रोकने के लिए या लाल झंडूटी लगाते थे, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तरंग दैर्ध्य। लेकिन आसमान नीला दिखाई देना वो परिकिरण के कारण, समुद्र का पानी नीला दिखाई देना वो परिकिरण के कारण, इस बात को याद रखिएगा। तो प्रश्न जो पूछे जाएंगे ज्यादा कम वाले पूछे जाएंगे, इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। आइए बात हम करते हैं आगे। चलिए
अब हम बात करते हैं प्रवर्तन और अपवर्तन की बात हम करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रवर्तन और अपवर्तन की बात करेंगे। तो प्रवर्तन और अपवर्तन पढ़ने से पहले आपको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। आप लोग प्रवर्तन और अपवर्तन जो पढ़ेंगे, आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में प्रवर्तन अपवर्तन के बारे में। ठीक है, बड़ी बाल्टी में लोहे की सरिया डालने पर टेढ़ा क्यों दिखाई देता है, उंगली डालने पर मोटी क्यों दिखाई देती है, सिक्का डालने पर उल्टा क्यों दिखाई देता है। ठीक है, मरीज का समय में याद रखिएगा, रेगिस्तान में याद रखिएगा, सड़कों पे पानी जैसे गिरा हुआ प्रतीत होता है। तो ये सब क्वेश्चन हम अगले वीडियो में मिलते हैं जो फिजिक्स पूछे जाते हैं प्रवर्तन अपवर्तन के बारे में। और आप लोग से छोटा सा एग्जाम्पल, अगर कहीं कोई कमी मिलता है तो आप वीडियो में कमेंट करें और कमेंट करके अवश्य अपना राय दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग का पूरा सपोर्ट चाहिए। इस SWD क्लासेस पे आपका निःशुल्क बैच आपको पूरा मिलेगा, पूरा कोर्स मिलेंगे और जितनी परीक्षाएं आपके आगामी हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये हम वादा करते हैं। ठीक है, अपना राय जरूर दीजिएगा और वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। धन्यवाद।